नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपका बहुत हेल्प करेगा जब हम लोग केमिस्ट्री में बड़े बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये कैलकुलेशन पार्ट में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे आपका जेई हो गया, नीट हो गया, मेडिकल हो गया, इसमें आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट को आपको मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर्स का या नंबर्स का कुछ सर्टेन रूल होता है। अगर आप इस रूल को समझ गए तो समझो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हो कैलकुलेशन में। ठीक है, रूल नंबर 1 देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता है सभी सिग्निफिकेंट नंबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो नंबर एग्जांपल में आपका लिखा गया है 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भी क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, और 3 भी क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, और 4 भी क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। मतलब यहाँ पर हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, 2 3 4। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया हम लोग का, 3 सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखिएगा एग्जाम्पल बी में। ठीक है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 4893। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी नंबर क्या है, नॉन जीरो है। मतलब 4 भी सिग्निफिकेंट है, 8 भी सिग्निफिकेंट हो गया, 9 भी सिग्निफिकेंट है, और 3 भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। मतलब यहाँ पर 4 हम लोग का सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, 4 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 3 भी। ठीक है, अब आगे देखिएगा एग्जाम्पल सी में। ठीक है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 0.25। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका 0 है। ठीक है, ये आपका सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक सिग्निफिकेंट ये हो गया 2, और एक सिग्निफिकेंट आपका 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 0 का आपको कंसिडर नहीं करना है सिग्निफिकेंट नंबर में। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं सेकेंड रूल। ठीक है, 0 प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर नंबर समझिए आप, यहाँ लिखा हुआ 0.03। ठीक है, मतलब कि इस नॉन जीरो के आगे, ठीक है, अगर 0 लग गया, ठीक है, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, केवल और केवल एक सिग्निफिकेंट नंबर है, यानी 3। ठीक है, अब आगे समझिएगा एग्जाम्पल बी। ठीक है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 0.0054। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 4 क्या है, नॉन जीरो है, और 5 क्या है, नॉन जीरो है, लेकिन इसके आगे, ठीक है, 2 आपका 0 लगा हुआ है, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया, 5 सिग्निफिकेंट हो गया और 4 एक सिग्निफिकेंट हो गया। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या हो गया, हम लोग का 2 सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, याद कीजिएगा ये जो नॉन जीरो नंबर दिख रहे हैं ना, 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके आगे अगर 0 लग गया ना, ठीक है, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे समझिएगा रूल नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान दीजिए। ठीक है, जीरोज बिटवीन, ठीक है, 2 नॉन जीरो, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल ए में लिखा हुआ है 2.005। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 5 है ना, क्या है, ये हम लोग का नॉन जीरो। ठीक है, और 2 क्या है, नॉन जीरो है। इन 2 नॉन जीरो के बीच में अगर 0 आ गया, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, और ये भी आपका सिग्निफिकेंट कहलाएगा, और ये भी आपका 0 जो है ना सिग्निफिकेंट कहलाएगा, और 5 तो है ही। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग का 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। ठीक है, शर्त क्या है, इसके दाएं और बाएं क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बीच में 0 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल बी समझिएगा, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 5.009। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए ये भी आपका नॉन जीरो है, ये कहलाएगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये भी आपका नॉन जीरो है, ये भी कहलाएगा आपको सिग्निफिकेंट। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर 0 आ गया तो ये भी कहलाएगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हम लोग का 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। ठीक है, अगर मान लेते ये नंबर इस प्रकार से होता 0.005, ठीक है, तब यहाँ पर केवल और केवल एक सिग्निफिकेंट नंबर होता, और वो होता क्या, सिर्फ 5 होता। ठीक है, क्योंकि ये आपको इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम लोग का 0 है। ठीक है, इधर आपका नॉन जीरो होता तब इसको मानते। ठीक है, अब आगे समझिएगा रूल नंबर 4। ठीक है,
zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जांपल समझिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 0.200। ठीक है, इस डेसिमल के राइट साइड, ठीक है, इस डेसिमल के राइट साइड, ठीक है, अगर कोई भी एक नंबर है जो कि नॉन जीरो, ठीक है, और इसके बाद अगर जीरो आ रहा है ना, तो सबको मानेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना हो गया, 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, 2 भी हो गया, ये 0 भी हो गया, ये 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 3 सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा रूल नंबर 5। ठीक है, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं 2 बॉल, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, 2 बॉल्स में, ठीक है, तो 2 लिख दिए, तो 0 0 0 0 बहुत लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस केस में क्या होता है, हम लोग का इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो होता है नंबर ना, उस केस में क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लिख देते हैं 20x, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, इस 20 का इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत नंबर हो सकता है जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिएगा, स्पेशल नोट है, इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे हम लिखते हैं ना 4.01 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। ठीक है, 0 भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट, 1 भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसको छोड़ के, ठीक है, पावर को छोड़ के, है ना, तो सभी नंबर क्या होगा, आपका सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, किस केस में, अगर किसी नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तब। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, तो आपका आंसर होगा 4। ठीक है, कैसे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, इसको छोड़ के, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सपोज मेरे पास नंबर है 12.11। ठीक है, 18 है। ठीक है, और मेरे पास नंबर है 1.0। ठीक है, 12। ठीक है, इसको हम जब ऐड करेंगे, ठीक है, कितना होगा हम लोग का, ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा हम लोग का 11। ठीक है, 3। ठीक है, 31.122 आया। ठीक है, तो जब इसको हम लोग आंसर लिखेंगे ना, तो क्या करेंगे, ध्यान देना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है, डेसिमल के बाद। ठीक है, डेसिमल के बाद कितना मेरे पास नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो सबसे लोवेस्ट क्या है, 18.0। ठीक है, देखो ये डेसिमल हुआ, इसके बाद हम लोग का सिर्फ एक ही नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये डेसिमल है ना, इसके बाद 2 नंबर है। यहाँ पर देखो यहाँ डेसिमल है, इसके बाद 3 नंबर है। तो हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे लोवेस्ट नंबर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग नंबर क्या हो गया, सबसे लोवेस्ट। ठीक है, मतलब कि डेसिमल के बाद सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है हम लोग का, 18.0। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पर है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, आंसर जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 31.1। ठीक है, सिर्फ एक नंबर हम लिखेंगे, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये मेरा राउंड ऑफ आंसर हो जाएगा 31.1। ठीक है, अब आगे समझिएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सपोज हम लोग को गुना करना है 2.5 को, ठीक है, 1.25 से। ठीक है, इसको जब गुना कीजिएगा कितना आएगा हम लोग का, देखो ध्यान से। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 5। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 5 और 2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5 2 11। ठीक है, 3 हो जाएगा और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 3.125। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर है। लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे ना, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, रूल लगाएंगे, सिग्निफिकेंट रूल का। ठीक है, कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, ये आपका सिग्निफिकेंट हो गया 2। ठीक है, इसमें आपका 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें आपका 3 सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, तो हम सेलेक्ट करेंगे सबसे लोवेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ देखो 2.5 जो है, ठीक है, सबसे लोवेस्ट। ठीक है, और डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो इसमें क्या करेंगे, जब लिखेंगे ना तो 3.1 लिखेंगे। ठीक है, 3.1 लिखेंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे लोवेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर हम क्या है, यहाँ पर 2.5। ठीक है, इसलिए जब आंसर लिखेंगे तो 3.1 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।